नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से महिला जागृति पर एक सुंदर रचना लेकर के आया हूँ। मैंने देखा है हमारे गांव देहात में, विशेष करके जब किसी के यहाँ जाइए और कोई बच्चे की अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो उससे जब बच्चे के जन्म का समय पूछे तो वो कोई बताता है वही सूर्यास्त के समय हुआ है, कोई बताता है उस दिन छठ थी, कोई कुछ। शिक्षा के अभाव में हमारी महिलाओं की बड़ी दुर्दशा हुई। लेकिन आज महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है और महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं, शिक्षा घर घर पहुंच गई है और महिलाएं जागरूक हो गई हैं। तो एक किसान अपनी पत्नी के बारे में कहा है, वो बात मैं रखने जा रहा हूँ। एक किसान अपने पत्नी के बारे में अपने मित्र से कह रहा है कि मित्र कि अब की मेहरिया कहें खाना कहीं है लंच, लिखें खूब टंच टंच। अब महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। किसान कहता है कि भैया हम तो अंगूठा छाप हैं, लेकिन हमारी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ा अच्छा काम करती है, हमें तो ताजुब होता है। कह रहा है कि अब की मेहरिया कहें खाना कहीं है लंच, लिखें खूब टंच टंच। और बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखें खूब टंच टंच। बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखें खूब टंच टंच। कहने लगा कि भैया हमारे घर में जानते हो सुबह सुबह क्या होता है? कहीं क्या होता है? कहने लगा किसान कि भी नहीं लड़कवन का पीटी करावे और बैठे वो सारे ABCD पढ़ावे। अरे मेरी पत्नी सुबह उठती है, बच्चों को जगाती है और बैठ करके पहले पढ़ाना शुरू कर देती है। भाई भी नहीं लड़कवन का, भी नहीं लड़कवन का पीटी करावे और बैठी वो सारे ABCD पढ़ावे। और हम अंग्रेजी वाली खेती बतावे। कहे भैया हम तो केवल जानते थे गोबर का खाद डालो, मिट्टी डालो और जो है सनई बो, इसी से उपजाऊ की स्थिति बढ़ती है। वो तो हमें तरह तरह के अंग्रेजी खाद, अंग्रेजी बिया, तमाम चीज़ें बताती है। भैया हमें अंग्रेजी वाली खेती बतावे और फसल के नई नई जतिया जनावे। और अरे लड़का पहाड़ रटे हो। कहा सुबह सुबह बच्चे उठते थे तो कोई जो है खंत मंत दो कौड़ी पावा गाता था और कोई गाता था अटकन बटकन दही चटक्कन, यही शुरू हो जाता था भैया। गुट्टा और जो है लिप्पा सुत्ता, यही शुरू हो जाता था। लेकिन अब हमारे घर में जानते हो क्या होता है? कहा क्या कि लड़का पहाड़ रटे भूले खंत मंत। अब हमारे लड़के घर के सुबह सुबह पहाड़ा रटते हैं, कविताएं सुनाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं और भूल गए सब खेल कबड्डी। लड़का पहाड़ा रटे भूले खंत मंत, लिखें खूब टंच टंच। और ढूंढे बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखें खूब टंच टंच। और क्या कहता है किसान? देखिए एक पढ़ी लिखी महिला अगर घर में हो तो पूरा घर संभाल लेती है। वो चाहे कुल की मर्यादा हो, चाहे लोक की मर्यादा हो, चाहे समाज की मर्यादा हो, सब संभाल लेती है वो। कह रहा है किसान कि भैया हमारे तो पढ़ी लिखी बहू मिल गई तो हमारा दिन बन गया, हमारा जीवन बन गया। कि बचे लागी हमरे घर आके रुपैया और सीख गई जब से सीख गई जब से सिखैया कढ़ैया। कहा भैया हमारे घर का पैसा बचने लगा। वो जो है सबको जो है सिलाई सिखाती है, कढ़ाई सिखाती है, उसी से वो घर का खर्चा चला लेती है। तो बच गई हमरे घर आके रुपैया तो सीख गई जब से कढ़ैया सिलैया। और चमके अंगनवा घर आके सुघरैया, चमके अंगनवा घर आके सुघरैया और बोली बोल जैसे कोयली चिड़ैया।
कुछ कवि कह गए कि बोलत ही पति को धरि खाएं, कहो यह नार किधों कुतिया। कह भैया मेरी पत्नी इतना मीठा बोलती है और मेरा घर आंगन हमेशा सुंदर साफ सुथरा रहता है, पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है भैया, और बहुत मीठी भाषा में बोलती है। और अरे भूल गई हाथ बित्ता नापे फुट इंच। अरे हमारे जमाने में मन शेर छटाक तोला मासा रत्ती हाथ बित्ता यही सब नाप जोख में प्रयोग होता था, लेकिन अब हमारे घर में फुट इंच चलता है, पैमाना चलता है। तो भूल गई हाथ बित्ता नापे फुट इंच, लिखे खूब टंच टंच। और बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखे खूब टंच टंच। अब देखिए एक पढ़ी लिखी महिला अगर घर में हो तो देखिए कितने घरों में उजियारा जो है शिक्षा की उजियाली पहुंच जाती है। कह रहा है किसान कि रोज मेहरुअन के मीटिंग करावे। आप तो बहुत आगे चल गया है मामला। एक वो सखी समूह चल रहा है, तमाम महिलाएं समूह चलाती हैं, इकट्ठा होती हैं, बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, तमाम चर्चा होती है समस्याओं पर। तो इसलिए कह रहा है किसान कि रोज मेहरुअन के मीटिंग बुलावे, और छोट परिवार राखो सबका सिखावे। छोट परिवार राखो सबका सिखावे। और कहा भैया कि यड्स के बदे, यड्स एक बहुत भयंकर बीमारी है, तो कह रहा है किसान कि यड्स के बदे जाने काका बतावे, सुन के हमका शर्म बड़ी आवे। क्या वो एड्स के बारे में पता नहीं क्या क्या हमको समझाती रहती है, हम तो हमारे लज्जा के कट जाते हैं भैया। कि यड्स के बदे जाने काका बतावे, और सुन के हमका शर्म बड़ा आवे। और क्या करती है कि वो सब कर नीक बात हो। पहले कहते थे कि औरतें जहां बैठती हैं वहां केवल प्रपंच करती हैं, तो इसलिए किसान कहता है वो यही जानता था बेचारा, तो कह रहा है कि जितनी औरतें आती हैं सब अच्छी अच्छी बातें करती हैं भैया। सब करे नीक बात भूल के परपंच, लिखे खूब टंच टंच। सब करे नीक बात भूल के प्रपंच, लिखे खूब टंच टंच। और बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखे खूब टंच टंच। तो ये रहा समाज के जागरण की बात। अब देखिए महिला जब पढ़ी लिखी होगी तो राजनीति में भी इंटरफेयर कर सकती है, और अगर करेगी तो अच्छा काम करेगी। किसान कह रहा है कि उसने महिला संगठन ज्वाइन कर लिया है भैया, और जानते हो कहा क्या? तो कहने लगा किसान कि जब से किसी महिला संगठन ज्वाइन। अरे वो महिला संगठन की नेता है। जब से किसी महिला संगठन ज्वाइन, सब हम नेता का है वो का नेताइन। कहा नेतागिरी तो वो करती है, लेकिन लोग हमको नेता कहते हैं, उसको नेताइन कहते हैं। मेरा सीना वैसे चौड़ा हो जाता है भैया। कहने लगा कि जब से किसी महिला संगठन ज्वाइन, सब हम नेता का हैं वो का नेताइन। और लाग रहा है दुख रोवे वालन के लाइन, और लिखे लिखवावे सरल करवावे साइन। कहें भैया सुबह जनता दरबार लगाती है, तमाम दुखियारे लोग आते हैं, उनको एप्लीकेशन लिखवाती है, उनको सलाह देती है कानूनी, और तमाम तरह के स्थान बताती है कि ये दिक्कत है तो ब्लॉक जाओ, ये दिक्कत है तो थाने जाओ, ये दिक्कत है तो डीएम के पास जाओ, ये दिक्कत है तो समाज कल्याण जाओ। बहुत कुछ बताती है भैया, और उस पर हस्ताक्षर कराती है कि लाग रहा है दुख रोवे वालन के लाइन, और लिखे लिखवावे सरल करवावे साइन। कहीं तो इसका कुछ फायदा मिला? मित्र ने कहा कहीं भैया प्रधान हो गए गांव के। कहीं वो प्रधान है, गांव की प्रधान हो गई। कहीं अच्छा। तो कहने लगा किसान
कि काल के एमपी हो कहा वो प्रधान ही नहीं है, कल वो जो है लोकसभा में सांसदी लड़ने का प्लान बना रही है भैया, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई उसकी। काल केर एमपी आज केर है सरपंच, कल मेरी पत्नी एमपी बनेगी मैं जानता हूं, आज तो प्रधान बन गई है बस। काल केर एमपी आज केर है सरपंच, लिखे खूब टंच टंच, और बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखे खूब टंच टंच। अरे अब की मेहरिया कहें खाना कहीं है लंच, लिखे खूब टंच टंच, बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखे खूब टंच टंच, बोले कहीं है ढूंढ है मंच, लिखें खूब टंच टंच। जय हिंद साथियों, सादर नमस्कार। आप भी महिला सशक्तिकरण में अपने कदम आगे बढ़ाइए और अपने घर के बहू बेटियों को जरूर पढ़ाइए और पढ़ा करके समाज में, देश में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।